आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि आप रीति रिवाज परंपरा को मान रहे हैं, लेकिन धार्मिक आस्था है तो आप मतलब आपका लिस्टिंग नहीं होगा। खूंटी में आयरन लेडी के नाम से मशहूर और भारत आदिवासी पार्टी को झारखंड में लाने वाली भारत आदिवासी पार्टी की जो केंद्रीय सदस्य बबीता कच्छप है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैडम, पहले तो आपको जनसभा की ओर से बहुत बहुत बधाई कि आपने खूंटी में एक ऐसा वर्चस्व कायम किया जिसकी चर्चा पूरा देश आज सुन रहा है, देख रहा है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि भारत आदिवासी पार्टी जो एक साल में ऐसा छाप पूरी दुनिया में छोड़ चुकी है, जिसकी चर्चा आज संसद में भी होती है, तो क्या जो गूंज संसद में होती है उसकी जो भनक है झारखंड विधानसभा में भी देखने को मिलेगी आगामी चुनाव में? क्या आप उसका प्रतिनिधित्व करेंगे? क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि अभी आप हो रहे एक साल, सबसे पहले तो आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इन सारे मुद्दों को, जहाँ में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, आम दिन से बातों को एकदम प्रमुखता से उठा रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद जोहार। और जो बात आप कह रहे हैं कि एक साल की पार्टी नहीं, 6 महीने की पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी, और इन 6 महीनों में जो जल जंगल जमीन खनिज और जो संवैधानिक अधिकारों की बात पार्टी के कार्यकर्ता जो अभी आप देख रहे होंगे या फिर जो विधायक सांसद आप देख रहे होंगे, इन्होंने उठाई है, लगातार करते आए, उसी का नतीजा कि 6 महीने में 4 विधायक और 1 सांसद निकल के आए और सदन में जिस प्रमुखता से वो बात रखते हैं, बिल्कुल अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 2-3 महीनों में वो हो जाएंगे यहाँ पे, और संसद में आप देखिएगा, विधानसभा में देखिएगा जिस तरह से आदिवासियों की बात उठती है। झारखंड में आदिवासी मूल निवासियों के जितनी भी प्रमुख मांगे हैं, इन सारी बातों को बिल्कुल वहाँ पे विधानसभा में यहाँ के जो चुने हुए विधायक हैं भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से बिल्कुल उन सभी बातों को उठाएंगे। अच्छा मैडम, मेरा आपसे एक सवाल भी रहेगा कि झारखंड को बने 24 वर्ष हो चुके हैं। झारखंड की पहचान यहाँ की जल जंगल जमीन और आदिवासी समाज से है, लेकिन अगर यहाँ 34 जनजातियाँ हैं तो कहीं ना कहीं विलुप्ति के कागार पर खड़ी है। तो इसका सबसे बड़ा दोषी आप किनको मानते हैं? भाजपा को मानते हैं, जेएमएम को मानते हैं, या यहाँ पर जो आदिवासी समाज रह रहे हैं जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है उनको मानते हैं? बबीता कच्छप के नज़र में जो आदिवासी विलुप्ति के कागार पर है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, अगर धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों की विलुप्तिकरण जो हो रही है, बिल्कुल झारखंड यहाँ पे खनिज संपदा से प्रचुर है और आदिवासियों की रीति रिवाज परंपरा की वजह से ही झारखंड जाना जाता है, और उसका विलुप्तिकरण का सबसे बड़ा कारण तो मैं राजनीतिक पार्टियों को मानती हूँ, भाजपा कांग्रेस को। 70 से 75 साल हो गए आज़ादी के, लेकिन आज भी आदिवासी गुलाम है, यहाँ के मूल निवासी गुलाम है। और अगर हम बात करते हैं जो 24 साल झारखंड के बने हुए, यहाँ पे जो स्थानीय पार्टियां आई, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आदिवासियों का शोषण ही किया है। और अब अगर आप बात करें धर्मांतरण की, तो सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि धर्मांतरण कोई जरिया नहीं है किसी की विलुप्तिकरण का। मेरा ये कहना है, धर्मांतरण सबको बहुत ज्यादा क्या ही बोलूं, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आप जजमेंट देखेंगे कि रीति रिवाज परंपरा अगर आदिवासी जहाँ छोड़ते हैं वहाँ पे उनका मतलब निरस्तीकरण होना चाहिए, उनको एसटी से निकाल देना चाहिए। आप मतलब कि बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है जहाँ पे बहुत सारे समुदाय के लोगों को डिलिस्ट कर दिया गया, हटा दिया गया एसटी के स्टेटस से। तो मेन रीजन ये है कि रीति रिवाज परंपरा, और सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात ये बात भी बोलता है कि फलाना संबंधित धर्म का व्यक्ति अगर किसी धर्म को मान रहा है, आस्था को मान रहा है, तो वो आदिवासी रहेगा तब तक जब तक कि वो अपने रीति रिवाज परंपरा को नहीं छोड़ता है। अब मेरा ये कहना है, अगर यहाँ पे धर्मांतरण हो रहा है झारखंड में, चाहे वो हिंदुत्व की ओर हो, चाहे वो ईसाइयत की ओर हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म की ओर हो, किसी भी धर्म की तरफ आदिवासी जा रहा है, तो हमारे जो कलेक्टर महोदय है, इनके पास में पावर होता है कि सारे धर्मों का प्रवेश कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत, लेकिन 5 के तहत, लेकिन वो ये बात करते नहीं है। तो कहीं ना कहीं कलेक्टर महोदय भी जिम्मेदार है धर्मांतरण के। एक तरफ से आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है ना, धर्म कोड नहीं है, धर्म कॉलम नहीं है, इस कारण से आदिवासियों का धर्म नहीं होते हुए भी वो कहीं ना कहीं किसी आस्था में पड़ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बीमार है, किसी ना किसी से उनको फायदा होता है, धर्म से फायदा होता है, तो उनकी ओर ढल जाते हैं। लेकिन अगर एक तरफ से सरकार को देखिएगा कि हमको शोषण करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे रहा है कि आप रीति रिवाज परंपरा को मान रहे हैं, लेकिन धार्मिक आस्था है तो आप मतलब आपका लिस्टिंग नहीं होगा, दूसरी ओर मतलब की सरकार यहाँ पर प्रेशराइज कर रही है ना, वो तो ये सारी बातें कलेक्टर महोदय के पास ये फुल पावर है, वो चाहे तो इन सारे धर्मों का आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश निषेध करवा दें, जिससे कि धर्मांतरण रुकेगा। अच्छा, कब तक झारखंड राज्य के जो आदिवासी है दूसरे दलों का झंडा धोएंगे? और तुम्हारी पार्टी बन चुकी है और उस पार्टी का नाम है भारत आदिवासी पार्टी, ये कहना है आपके प्रदेश अध्यक्ष का, कार्यकारी अध्यक्ष का। मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा
कि क्या भारत आदिवासी पार्टी केवल आदिवासियत की राजनीति करती है या अन्य जो जाति है, जो समुदाय है, उसके बारे में भी आप लोग सोचते हैं? देखिए, अगर बात करें भारत आदिवासी पार्टी की, नाम बिल्कुल भारत आदिवासी पार्टी है। आप देखेंगे कि मुख्य धारा की जितनी भी पार्टियां हैं, इन्होंने आदिवासियों का शोषण ही किया है। मुख्य पदों पे आदिवासियों को लीडरशिप करने का मौका नहीं दिया है। भारत आदिवासी पार्टी का गठन इसीलिए भी हुआ है क्योंकि उनको लीडरशिप, आदिवासियों को लीडरशिप करने का मौका मिले। और ये बात आपका कहना है कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का कहना है, तो इस बात का मतलब एक हिसाब से मैं ये कहना चाहूंगी, आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान में जो भारत आदिवासी पार्टी हुई कि आदिवासी मुद्दों को लेके नहीं है, जो भी वंचित शोषित समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, वहाँ की जो स्थानीय निवासी है, इन सारे लोगों को लेके चलती है, जो कि राजनीतिकरण से केवल आदिवासी शोषित नहीं है, बल्कि बाकी जितने भी मतलब कि गैर आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो कि वंचित शोषित है, अभी तक उनकी प्रताड़ना होती आई है, तो इन लोगों को भी लेके साथ में चलने का भारत आदिवासी पार्टी का निर्णय है। तो बिल्कुल भारत आदिवासी पार्टी में लीडरशिप कहा जाए कि आदिवासियों का होगा, जो कि आज तक किसी पार्टी ने दिया नहीं है। लेकिन इसके सारे अन्य समुदाय के लोग अगर इन सारे मुद्दों को समर्थन करते हैं, आदिवासी के निंदन को स्वीकार करते हैं और बिल्कुल साथ में चलना चाहते भी हैं, बहुत सारे लोगों को रुझान भी है, तो उनके लिए ये पार्टी है। चलिए, तो झारखंड में भारत आदिवासी पार्टी का आगाज हो चुका है। हो सकता है आने वाले समय में इस पार्टी की ओर से कुछ विधायक चुनकर विधानसभा मंडल तक पहुंचेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।